हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे स्टॉक्स को, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आईटीसी के साथ। यस, आईटीसी की अगर हम लोग बात करें, 200 रुपये के ही आसपास कई सालों तक चल रहा था। फिर उसके बाद गजब की तेज़ी हम लोग को पिछले साल से यहाँ पे देखने को मिली। एंड उसके बाद अगर हम लोग टॉप लेवल की बात करें तो आईटीसी ने लगभग 499.70 मतलब 500 के ही लेवल को टच यहाँ पे ऑलमोस्ट किया था। फिर उसके बाद खबर देखने को मिल गई कि होटल बिजनेस को अलग कर रहे हैं। अच्छी बात थी, बट बाद में पता चला कि 60-40 का रेशो है, प्लस उसी के साथ साथ जो स्वैप रेशो भी था 10:1 के हिसाब से, तो इतना कुछ मज़ा नहीं है। एंड उसके बाद जो स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, वहाँ से अभी तक मतलब नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एनीवेज, सो आईटीसी तो कोई खराब कंपनी नहीं है, बहुत शानदार कंपनी है, लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी है, 5-5.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। एंड अभी आईटीसी एक ग्रोथ से रिलेटेड मार्ग, मतलब जो रास्ता होता है उसके ऊपर जंप मारने की कोशिश यहाँ पे करने वाला है। मतलब तो आईटीसी में अगर देखा गया तो मल्टीपल बिजनेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखा गया तो है ये एक कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट मतलब बहुत सारे बिजनेस करता है, बट फिर भी आईटीसी की मेजर पहचान क्या है तो हर किसी को पता है, जिसके नाम में भी वो हम लोग को चीज़ देखने को मिल जाती है। आईटीसी में टी स्टैंड्स फॉर टबैको। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि टबैको बिजनेस में आईटीसी बहुत अच्छा काम करता है। एंड अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो कंप्लीट मोनोपोली आईटीसी ने कैप्चर करके यहाँ पे रखी हुई है। सो आईटीसी की अगर हम लोग बात करें, उनको ग्रोथ के लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी तो मिलती है नहीं, तो फिर अभी कहाँ से इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो दोस्तों, आईटीसी को एक नया मार्केट मिल चुका है $500 मिलियन का। किस चीज़ के चलते? वही टबैको का बिजनेस करने के चलते। एंड वो मार्केट है कहाँ पे? तो दोस्तों, वो मार्केट है आउटसाइड इंडिया। यस दोस्तों, अभी आईटीसी यहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाला है हाई एंड निकोटिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो। एंड उसी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उसके विदेश में बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। एंड वहाँ का जो एस्टिमेशन लगा है कितना, $500 मिलियन के आसपास। सो इतना बड़ा पोटेंशियल मार्केट नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो आईटीसी अभी आप लोगों को विदेश में भी और एग्रेसिवली बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आईटीसी की अगर हम लोग ईबिट की बात करें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, 75% यहाँ पे सिगारेट से यहाँ पे रहता है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर आईटीसी इसमें सक्सेसफुल रहा तो आने वाले समय में आईटीसी का शेयर और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे सीडीएसएल, यस एकदम कमाल की कंपनी, शानदार कंपनी, जिसको इसका धंधा समझ में आता है, जिसको मार्केट समझ में आता है, उसने इसमें गजब का पैसा छापा होगा। ठीक है, मार्केट का अगर कभी भविष्य में कभी ना कभी तो गिरेगा ही। सो अगर गिर जाता है, अच्छी खासी गिरावट दिखाता है, तो इस स्टॉक में भी यूजुअली हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसको फ्रेम मत कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ, या फिर इसको फॉर्मूला मत बना लेना। ये सारी चीज़ें हम लोग को बिजनेस टाइप के हिसाब से देखने को मिल जाती है। सो आप चेक कर सकते हो क्या कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। एंड अभी हम कह सकते हैं कि सीडीएसएल का जो शेयर है 2000 के लेवल के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ज़रूर इसको यहाँ पे वो टच भी यहाँ पे कर सकता है एंड और ऊपर यहाँ पे जा सकता है। एकदम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ओवरऑल हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा गया तो डीमैट अकाउंट की संख्या आज भी कई गुना ज़्यादा हम लोग को कम ही नज़र यहाँ पे आ रही है। तो अभी भविष्य में जो भी हम लोग को जनरेशन देखने को मिलेगी, वो धीमे धीमे करके फाइनेंस से रिलेटेड ज़्यादा अवेयर रहेगी। उसमें हम कह सकते हैं 10 में से मतलब 6 से 7 लोग ऐसे रहेंगे जो कि डीमैट अकाउंट तो ज़रूर यहाँ पे ओपन करेंगे एंड मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी यहाँ पे करेंगे। मैं लंबी अवधि की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा गया तो सीडीएसएल की जो लॉन्ग टर्म की जर्नी है, वो भी काफ़ी इंप्रेसिव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सिमिलर वे अगर हम लोग बीएससी की बात करें तो यस, बीएससी भी कुछ वैसा ही परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, तेज़ी देखकर निवेश करने में कोई सेंस नहीं होता है। ठीक है, फोमो के चलते जाओगे, स्टॉक नीचे आएगा, फिर आप ही को तकलीफ यहाँ पे होने वाली है। बिजनेस को समझो तो ही आप यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स को यहाँ पे मतलब अच्छे खासे रिटर्न जनरेट यहाँ पे कर सकते हो। कंपनियां खराब नहीं, कंपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही यहाँ पे काम कर रही है। जब भी अभी मार्केट में इस प्रकार का टॉप लेवल हम लोग को बनते हुए देखने को मिलेगा, इन कंपनीज में धंधा एकदम ज़बरदस्त चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर भविष्य में अगर कभी मान लीजिए जो प्रस्ताव रखा था सामने कि टाइम बढ़ाना चाहिए करके ट्रेडिंग का, अगर ऐसा हुआ तो बीएससी के तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रेडिंग उतना ज़्यादा इनकी इनकम यहाँ पे बढ़ती रहेगी। एंड हाल ही में हम लोगों ने देखा इन्होंने चार्जेस भी यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। ऑप्शन ही क्या है, कोई जाकर जाएगा भी किधर। सो इसी चीज़ के चलते देखा गया तो इन कंपनीज़ को बेनिफिट तो यहाँ पे होता ही है। मोनोपोली टाइप के कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। डिओपोली भी बोल सकते हैं, एनएससी लिस्ट हो जाएगा तो वो भी एकदम धमाकेदार आईपीओ देखने को मिलने वाला है।
नेक्स्ट बात करेंगे ट्राइडेंट। सो ट्राइडेंट भी कोई खराब कंपनी नहीं, बट यस एकदम कमाल की तेजी, सेम वही चीज़ें देखने को मिल जाती है। अच्छी तेजी के बाद स्टॉक थोड़ा यहाँ पे नीचे आता है। एंड अभी रीज़न की अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, स्पिनिंग कंपनी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हम लोग को महंगी होती है देखने को मिली है, तो एक ही दायरे में हम लोग को देखने को यहाँ पे स्टॉक मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगेन कहना चाहूँगा शेयर मार्केट में ऐसी चीज़ें होती है, कभी कोई सेक्टर एकदम रॉकेट की तरह चलेगा, कभी कोई फ्लैट यहाँ पे चलेगा, कोई थोड़ा सा डाउन यहाँ पे चलेगा। इसलिए तो पोर्टफोलियो यहाँ पे डाइवर्सिफाई करके यहाँ पे चलना होता है। आईटी सेक्टर यहाँ पे नीचे है, मार्केट से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी एकदम ऊपर, ऑटो सेक्टर तो पूछो ही मत, एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो यही सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी, यस अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो कल के दिन भी आप सभी लोगों को पता ही है, दो खबरों को हम लोगों ने कवर यहाँ पे किया था। जस्ट एक एलिगेशन वाला एक और एडिशनल पॉइंट देखने को मिला था। अभी एलिगेशन से कुछ तो होने वाला तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि अच्छे खासे ठोस सबूत चाहिए। अगर सबूत अगर मिल जाते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि कुछ कहानी में ट्विस्ट बन सकती है, वरना अगर देखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार अगर केस इनके फेवर में अगर रूल कर दिया तो दैट्स इट, उसके बाद वापस वो रीओपन होते हुए बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एनीवेज आज के दिन की बात करें, अदानी के शेयर्स में थोड़ा मिक्स रिएक्शन देखने को मिला। हाँ, कुछ कुछ स्टॉक में कोई ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, जैसे कि अदानी टोटल गैस की बात करें ऑलमोस्ट 10% के आसपास सर्किट ही हम लोग को लगते हुए देखने को मिल चुका है। एंड ट्रांसमिशन की बात करें वहाँ पे भी अच्छी खासी 5-5.5% की गिरावट देखने को मिली है, बट देखा गया तो इनमें तेज़ी भी उतनी होती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें, मतलब तेज़ी जितनी ज़्यादा उतनी मंदी भी, मतलब गिरावट भी उतनी रहती है। ये एक बेसिक समीकरण हम लोग को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अदानी ग्रुप से रिलेटेड ही, तो ये अपने अलग अलग बिजनेस में पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है अदानी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के और बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पे करें। एंड वैसे ही अगर हम लोग बात करें तो आने वाले नेक्स्ट 10 साल की बात करें तो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ट्रांजिशन की भी बात करें तो उसमें भी $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप करने यहाँ पे जाने वाला है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस सेगमेंट में भी कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाएगा। टाटा ग्रुप को भी कमाल का यहाँ पे कंपटीशन हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड बेसिकली अगर देखा गया तो इस ग्रुप का भी टारगेट है, आप सभी लोगों को पता ही है कि 2050 तक, ठीक है, नेट जीरो होना है, कार्बन नेट जीरो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मतलब कंप्लीटली ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर ही हर किसी का फोकस हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड 2030 तक की भी अगर हम लोग बात करें 100 मिलियन ट्रीज भी प्लांट करने का यहाँ पे विचार अदानी ग्रुप ने यहाँ पे करके रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, अगेन इरेडा से रिलेटेड अगर हम कहें तो गजब की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि म्यूचुअल फंड ने भी अच्छा खासा माल यहाँ पे नवंबर मंथ में यहाँ पे उठाया था। सो अगर देखा गया तो अच्छी खासी तेज़ी क्यों बनती है, बिकॉज बिजनेस ही वैसे हम लोग को बनते हुए देखने को मिलते हैं, आए दिन खबरें देखने को मिल जाती है। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था अलग अलग जो रेलवेज हम लोग को देखने को मिल जाता है। अभी नॉर्थ वेस्टर्न साइड के रेलवे की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पे टेंडर निकाल लिया भाई, 1 मेगावाट इंस्टॉलेशन चाहिए। किस चीज़ के चलते? रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट, जो कि जयपुर में हम लोग को काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे रिलेटेड जो भी फाइनेंसिंग होगी वो इरेडा को ही मिलेगी, नहीं, बट हम कह सकते इतने सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो जितने भी रहेंगे उसमें से 10, 20, 30% कुछ ना कुछ तो इनके हाथ में लगेगा ही लगेगा। तो यही चीज़ हम लोग को लगातार देखने को मिल रही है। देन अगर हम बात करें महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी की तो उन्होंने भी यहाँ पे बिड्स इन्वाइट किए हैं। किस चीज़ के चलते? 660 के किलोवाट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट उनको भी यहाँ पे क्या करना है, सेटअप करना है। मतलब हम कह सकते हैं अभी ये, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि आप रोज़ पक जाओगे ये खबरें सुन सुन के, इतनी सारे हम लोगों को डेवलपमेंट होते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड इससे रिलेटेड सबसे पहले इनिशिएटिव खुद सरकार ने ही लिया है। ठीक है, कि जितने भी सरकार के आप लोगों को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं देखने को मिलने वाली है, आप वहाँ पे चेक कीजिए, आपको रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ बिड्स निकलते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। ठीक है, रेलवे तो एकदम एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी यूनिवर्सिटीज़ भी हम लोग को धीमे धीमे करके स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और हमारा देश कितना बड़ा है, ठीक है, तो ये जस्ट शुरुआत है। एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो काम करने वाली कंपनीज है उनमें गजब का हम लोग को बिजनेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और दोस्तों इरेडा जैसी जो कंपनी है वो डेफिनेटली फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करेगी, और सेटअप करने का काम कौन सी कंपनी करेगी? तो टाटा पावर जैसी कंपनी। अभी टाटा पावर सिर्फ अकेला कंपनी नहीं, बहुत सारे कंपनीज आपको देखने को मिलेंगे, बट यहाँ बड़ा अगर फेस अगर कोई सामने आ जाता है तो टाटा पावर का ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसलिए तो इतनी ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनी, जैसे मैंने बीच में भी वीडियो बनाकर आपको बताया था कि ब्लू चिप है, इसका अर्थ ये मत समझना कि आपको अच्छे रिटर्न नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर में काम कर रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं महीने भर में सीधा 30% भाग गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देन अगर हम लोग आखिरी पॉइंट की अगर बात करें तो वापस आईपीओ का मार्केट एकदम स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। जैसे मैंने आपको कहा था जो आईपीओ अभी स्टार्ट हो रहे हैं, पहले दिन हम लोगों को यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुका है। डोम्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देन अगर हम बात करें तो आइनॉक्स इंडिया की बात करें तो आप चेक कर सकते हो, इसका प्रीमियम 400 तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। 660 का
प्राइस हम लोग को देखने को मिला है, तो काफ़ी इंप्रेसिव यहाँ पे भी हम लोग को लिस्टिंग गेन के लिए लोग ट्राई करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आपको बताया DOMS की बात करें, तो आप चेक कर सकते हैं, बाप रे बाप, ये तो 500 का प्रीमियम चला गया, 790 का प्राइस देखने को मिल रहा है। इसमें सिर्फ एक ही बैड न्यूज़ है, एंड वो रिटेल कैटेगरी के लिए केवल 10% ही रिजर्व रखा हुआ है। ठीक है, यही एक सबसे बड़ी बैड न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बाकी IPO की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे रिटेल कोटा काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहा है, आई गेस 35% के आसपास नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड देन अगर हम बात करें, ये जो 3 IPO यहाँ पे चल रहे हैं, इसमें से थोड़ी सी कमज़ोर कड़ी, मतलब ख़राब नहीं है, यहाँ पे भी 33% का प्रीमियम नज़र आ रहा है। बट येस, एज़ कम्पेयर टू द बाकी के 2 IPO, इसमें हम लोग को प्रीमियम थोड़ा 33 के आसपास देखने को मिला है। बाकी के IPO 40, 50, 60% के आसपास का प्रीमियम दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं वापस इस IPO के चलते, मतलब इन सभी में अच्छा ही लिस्टिंग के यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। बट हाँ, मार्केट भी वैसा यहाँ पे रहना चाहिए, इतना ही हम लोग यहाँ पे प्रे जरूर करेंगे। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।